भावुक पल था ये कि वो बहनें, भाभियाँ, जीजी तथा बहनें, वो इस दुखद पल को यहाँ संभव ही नहीं था कि वो इस प्रकार वो त्यौहार यहाँ मनाएं। उनके आंखों में आंसू थे और वो सभी जोड़े यहाँ से बहुत दुखी मन से लौटे कि रवि भैया इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा हमें नहीं देखी जाती, क्योंकि कुल देवी देवताओं का जो स्थान होता है और वहाँ छोड़कर ये जिस प्रकार हम बैठे हैं, तो ये तो कलवार कर्म भूमि है। यहाँ कई ऐसे लोग, महान लोग आए हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि गांधी जी यहाँ से 2 या 3 बार गुजर चुके हैं आज़ादी के जो दौर में। तो ये गांव है, ये पवित्र स्थान है। हम हमारे कर्म को लेकर बैठे हैं, लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, क्योंकि हमारे जैसे अगर ससुराल पक्ष की बात करें तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जो यहाँ जितने भी जोड़े हैं, मीडिया जो बैठी हुई है, कभी घर वालों ने नहीं सोचा था कि हमारी बहन बेटियों पे इस प्रकार तकलीफ और आफत रहेगी। इनको जायदाद को देकर, ये जो रोजगार के साधन को देखकर हम बेटियां विदा कर रहे हैं, वो आज बेरोजगारी की या भुखमरी या जिस बोलते हैं कि गरीबी की कगार पर चले जाएंगे। बस एक ये त्यौहार, एक पूजा, एक पाठ है। तो ये बहुत बहुत दुखद है। मतलब जितनी उम्मीदें यहाँ थी कि जो राम को लाएंगे वो राम राज्य भी लाएंगे, लेकिन वो एक झूठ है, मिथ्या है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो सिर्फ एक वोट लेने का तरीका है। राम को एक आधार बनाकर अगर वाकई राम आए हैं तो राम का राज्य भी आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य में कोई भी पीड़ित या दुखी नहीं है। राम के राज्य में कभी कोई पीड़ित दुखी है आपके के लोगों का क्या कहना है? आज आप उन्होंने आपके घर से कुछ फ़ोन आया या कुछ प्रेशर है आपको यहाँ से भेजने के लिए, क्योंकि आज 22 दिन हो चुके हैं, हालत काफ़ी नाजुक है आप लोगों की, घर से क्या प्रेशर है आपको? नहीं, स्वाभाविक है। चिंता तो देखिए हर व्यक्ति को होगी। हमारे जो मझले भाई हैं, 5 बहनें हैं, दोनों ही साथ हैं। ससुर जी काफ़ी अनुनय विनय कर चुके हैं, लेकिन जैसे कि उनको पता है कि अगर हमने ज़मीन जायदाद के आधार पर या रोजगार के आधार पर बच्चों को विदा किया है, तो स्वाभाविक है उसके लिए लड़ना भी ज़रूरी है। और हम ये बोले कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बोस कौन बनेगा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो बनना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर से पैदा हो, कभी ना कभी तो हमें खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल, भाई आज मेरी बारी है, कल कोई और होगा, और ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। और किसी प्रकार का मानसिक दबाव मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से मुझे हौसला मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है और साहस और हिम्मत दी जा रही है कि लड़ना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित व्यक्ति हैं, आज हम खुद के लिए नहीं लड़ पाएँ, तो आगामी जीवन गुलामी में जीना वो मैं गंवारा नहीं करता और संभव भी नहीं है। ये आपकी ऊर्जा का संचार किस